विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेर। और प्रहार में सबसे पहले बात उस पाकिस्तान की जो कंगाली से जूझता मुल्क है और जिसकी पहचान बेइज्जती बन चुकी है। आईएमएफ से भीख मांगने जाएं तो शर्तों के आगे घुटने टेक देते हैं, चीन जाएं तो दरबारी बनकर घूमते हैं और वैश्विक मंचों पर तो हाल ये है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ईयरफोन तक नहीं लगा पाते हैं। बाकी जो रही सही कसर है उसे पूरा करने के लिए ठेका दे दिया जनरल मुनीर को। यानी पाकिस्तान अब कंगाल ही नहीं रहा बल्कि ग्लोबल मौकरी की वजह बन चुका है। ना वो ट्रंप के हुए, ना जिनपिंग के, और पुतिन को तो रहने ही देते हैं। हर जगह ठोकरें, हर जगह तिरस्कार, ग्लोबल बेइज्जती कैसे अलग अलग मौकों पर कटोरा शरीफ की हुई है। उस तस्वीर के साथ ये भी बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान अब पूरी तरह मुनीरिस्तान बन चुका है। दूसरी खबर अमेरिका के उस राष्ट्रपति की जिसने भारत पर टैरिफ का वार तो किया लेकिन अब खुद ही दुनिया से साइडलाइन हो गए। वहीं भारत झुका नहीं बल्कि अपने दम पर मजबूत खड़ा दिखाई दे रहा है। एशिया वर्ल्ड ऑर्डर को डोमिनेट कर रहा है और वेस्ट कमजोर कड़ी बनता दिखाई दे रहा है। आज ट्रंप को एक और तस्वीर ने बहुत बेचैन कर दिया। ट्रंप, रूस, उत्तर कोरिया और चीन को साथ देखकर जो ताकत दिखाई गई उसको देखकर ट्रंप की नींद ही उड़ गई। मतलब साफ है कि जो ट्रंप कभी खुद को डील मेकर कहते थे अब वही गलत डील्स करते करते पूरे अमेरिका के लिए परेशानी खड़ी कर चुके हैं। अमेरिका का ताज हिल रहा है और कैसे ट्रंप की सियासत ने सुपर पावर को सुपर आइसोलेटेड कर दिया है, डिटेल में आपको बताएंगे। तीसरी खबर उस तबाही की जिसने पूरे उत्तर भारत को दहला दिया है। हिमालय से लेकर मैदानी इलाकों तक नदियां उफान पर हैं, पहाड़ खिसक रहे हैं, शहर पानी में डूबे हैं। ये सिर्फ बारिश नहीं है, ये प्रकृति का कहर है जिसने हमारी व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। सोचिए, एक तरफ दिल्ली जैसी राजधानी शहर में लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं, दूसरी तरफ जम्मू में नदियां उफान पर हैं, पंजाब हरियाणा के खेत खलिहान बर्बाद हो रहे हैं। क्या ये सिर्फ कुदरत का कहर है या हमारी नाकाम व्यवस्थाओं का गुनाह जो हर साल इस तबाही को दोहराने देते हैं? बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की, क्योंकि कटोरा शरीफ एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती वाली शोहरत लूट कर आए हैं। वो तस्वीर अब आपको दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले आज प्रहार की शुरुआत सबसे पहले कर रहे हैं उस जानकारी के साथ। आपको बताएंगे कि किस तरह पाकिस्तान के मौलाना शहबाज शरीफ बीजिंग में बेइज्जतियों का रिकॉर्ड बना रहे हैं। पूरे पाकिस्तान की ग्लोबल मौकरी का एक नया दौर चल रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको जरा बीजिंग में हुई वो तस्वीर दिखाते हैं। विक्ट्री परेड की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये विक्ट्री परेड दरअसल चीन की वो ताकत थी जो बीजिंग से मैसेजिंग वॉशिंगटन तक भेजने की कोशिश थी, क्योंकि ये पावर शो था चीन का। और यहाँ पर एक से एक आर्म्स एम्युनिशन इक्विपमेंट्स शोकेस किए गए। ये शी जिनपिंग का शो ऑफ था अमेरिका को कि देख लो अमेरिका, तुम्हारी क्या स्थिति है और हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। विक्ट्री परेड में चीनी सेना का फुट मार्च भी आपको दिखाते हैं जो अपने आप में काफी खास है। वो तस्वीर आपको फुट मार्च की दिखा रहे हैं। विक्ट्री परेड में देखिए कैसे कदम ताल कर रहे हैं लयबद्ध तरीके से। Japanese base areas across China's distance. Chinese people, regardless of their gender and ages, acting as one in safeguarding. तो एक तरफ विक्ट्री मार्च चल रहा था और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ बेगानी शादी में मौलाना दीवाना वाली हरकतें कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए जहां शहबाज शरीफ जबरदस्ती पुतिन और जिनपिंग के बीच में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आपको पीछे खड़े दिखाई दे रहे हैं ना, वो आगे आना चाहते थे। वो चाहते थे कि जिनपिंग और पुतिन जैसे लोगों से मिल रहे हैं उन्हें भी वैसी इज्जत दी जाए, लेकिन वो भूल गए कि वो कौन सा देश है, किस देश से आते हैं। देखिए ये जो तिकड़ी आगे चल रही है, जिनपिंग, पुतिन और साथ ही आपको दिखाई दे रहे हैं कोरिया वाले, वो चेहरे जो ताकत दिखा रहे हैं। उसके बीच शहबाज शरीफ कोशिश कर रहे थे कि कहीं थोड़ी सी जगह मिल जाए, थोड़ा सा वो दिख जाए, कैमरा में दिख जाए, लेकिन ये हो नहीं पाया, ये मुमकिन नहीं हो पाया। 八路军老战士刘世业，94岁。
चलिए अब अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ सिर्फ भीड़ बढ़ाने के लिए ही पहुंचे थे। तस्वीर में देखिए पीछे कहीं गुम हो गए, दिखाई नहीं दे रहे। बड़े बड़े चेहरे आगे चल रहे हैं और वो पीछे कहीं गुमशुदा दिखाई दे रहे हैं। बिन बुलाए मेहमान जैसी स्थिति शहबाज शरीफ की। हमें भी बहुत ढूंढना पड़ा है उन्हें कि कहाँ हैं, जिससे आपको दिखा पाए। देख रहे हैं आप, बड़ी मुश्किल से हमें भी मिले। तो सोचिए वहां के राजनेता उनको कितना सीरियसली लेते हैं और देशों के राष्ट्राध्यक्षों को जो आप आगे चल रहे हैं उन्हें देख रहे हैं आप, वो कितना सीरियसली लेते हैं ये तस्वीर बता रही। क्योंकि यहाँ पर जो 3 चेहरे चल रहे हैं उनका रौला अलग है, उनका स्टाइल अलग है और उनकी पहुंच और उनका दबदबा अलग है। अब अगली तस्वीर दिखाते हैं आपको। मंच पर सारे बड़े नेता दिख रहे हैं आप देखिए, लेकिन शहबाज शरीफ को मंच से उतार दिया गया। कहीं आपको शहबाज दिख रहे हैं? दिखेंगे कैसे, उतार दिया गया पहले ही। शहबाज रास्ते में तो आगे पीछे किसी तरह जबरदस्ती चलते दिखाई दिए थे, हालांकि उसमें भी मुश्किल ढूंढना पड़ा जिससे आपको हम ये दर्शकों को हम तस्वीरें दिखा पाए। लेकिन जैसे ही मंच पर चढ़ने की कोशिश की उन्हें धक्के देकर उतार दिया गया है। विक्ट्री डे परेड पर वो चाह रहे थे कि वो भी मेन फ्रेम में आए, हाईलाइट बन जाए, लेकिन ये जो उनका सपना है वो सपना ही रहा, क्योंकि तस्वीर कोई और ही कहानी कह रही है। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। अब अगली तस्वीर जरा देखिए, जहां शहबाज शरीफ पुतिन के सामने पहुंचे तो सही, लेकिन उनकी छोटी पैंट का भी जमकर मजाक उड़ाया। आपको मोजे दिखाई दे रहे हैं ना, देखिए ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें मोजे दिखाई दे रहे हैं। छोटी पैंट का जमकर मजाक उड़ाया। पुतिन खुद उनकी पैंट की तरफ देखते हुए मुस्कुराते नजर आए। ये देखिए तस्वीर देखिए। अब ये स्थिति देखिए पाकिस्तान की कि हो सकता है मांग के लिया हो ये सूट कोट पैंट छोटी पड़ गई। I think in the region, I know and I must say that we respect your relation with India. That's perfectly fine. But we also want to build very strong relations, and these relations will be act. I think in the region, I know and I must say. हालांकि बड़ी गंभीरता से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब पुतिन का ध्यान तो उनकी पैंट की तरफ था। अब ये तस्वीर देखिए, जहां एक बार फिर शहबाज शरीफ ईयरफोन आता है, ईयरफोन लगाने की कोशिश कर रहे। देखिए पुतिन लगा चुके थे, पुतिन मुस्कुरा रहे हैं, हौले हौले से देख रहे हैं और शहबाज शरीफ कोशिश किए जा रहे हैं। इस दौरान भी जमकर मजाक बनाया। साल 2022 में भी ऐसा ही देखने को मिला था, जब शहबाज शरीफ पुतिन के सामने ईयरफोन लगाने से पहले कांपने लगे थे। और देखिए साल बदले, सब कुछ बदला, लेकिन शहबाज शरीफ नहीं बदले। तो तस्वीर आपने देखी और इतनी बेइज्जती करवाने के बाद, मन से उतार देने के बाद जब शहबाज शरीफ को कोई नहीं दिखा तो शहबाज शरीफ खुद स्वागत के लिए खड़े बच्चों के बीच टाइम पास करने लगे। हवा में ही अनजान लोगों का अभिवादन करने लगे। ये देखिए, अब ये होता है कि अटेंशन कैसे मिले, अटेंशन सीकर है। ये भी ट्रम्प के ही दोस्त है ना, तो अटेंशन सीकर हैं, इन्हें अटेंशन चाहिए। अब राजनेता अटेंशन नहीं दे रहे, पुतिन नहीं दे रहे, शी जिनपिंग नहीं दे रहे, किम जोंग उन नहीं दे रहे, तो चलो अब चाइनीज बच्चों के पास ही चल लेते हैं। ये वैसी ही तस्वीर है। ट्रम्प का कुछ तो असर इन पर भी आया होगा, बातचीत तो करते ही रहते हैं, अटेंशन सीकर ये भी हैं और ये भी चाहते थे कि तस्वीरें कुछ ऐसी बन पाएं, और वाकई तस्वीरें ऐसी थोड़ी सी बन पड़ी हैं जो हम आपको दिखा भी रहे हैं। शहबाज शरीफ का बीजिंग में दरबारी वाला हाल बना दिखाई दिया है। वो विक्ट्री परेड तक रुके थे कि शायद जिनपिंग और पुतिन के साथ दोस्ती बढ़ाने का मौका मिल जाएगा, लेकिन पुतिन और जिनपिंग ने शहबाज को क्या उनकी स्थिति कर दी, क्या उनका हाल कर दिया। ये देखिए आप जिनपिंग को देख रहे हैं, शी जिनपिंग के साथ आपको यहाँ पर किम जोंग दिखाई दे रहे हैं और पुतिन दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए ट्रायंगल सा बना हुआ, एक तरफ एक कोने में नीले सूट में आपको कोई स्टिफ सा खड़ा दिखाई दे रहा है, जो बिल्कुल जो नीले रंग के दरबारी बने हुए हैं। आप देखिए जरा कैसे ये ऐसे ही खड़े रहते हैं, ये ना दाएं बाएं देख नहीं पाते, ये सिर्फ अपनी आंखें घुमाते हैं। इनकी ये कनखियां पूरे एससीओ में भी दिखाई दी और एक बार फिर दिखाई दे रही। देखिए देख उधर ही रहे, लेकिन अब कोई बुला नहीं रहा तो क्या करेंगे, दरबारी बना रहना पड़ेगा। वैसी ही तस्वीर यहाँ पर एक बार फिर सामने आई है। और जब शहबाज को पुतिन से बात करने का मौका मिला तो उन्होंने सबसे पहले यही बात रख दी कि प्लीज हमारी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लीजिए। शहबाज के सामने गिड़गिड़ाने लगे कि आप भारत के दोस्त हैं, ये बात हम जानते हैं, लेकिन प्लीज हमें भी अपना दोस्त बना लीजिए। होता है ना जबरदस्ती, कोई स्टॉकर होता है जबरदस्ती दोस्त बनाने की जिद करता है, वैसा ही करते दिखे शहबाज। सुनिए।
Your Excellency, I'd like to also thank you for supporting Pakistan and trying to have a balancing act, I think, in the region. I know and I must say that we respect your relation with India, that's perfectly fine. But we also want to build very strong relations. And these relations will be supplementary and complementary for the good and for the progress and prosperity of the region. In that, I find in you a very dynamic leader, and I want to assure you that I'd like to work with you very closely. शाहबाज जिस दिन से बीजिंग पहुंचे हैं उनका जमकर यहाँ पर उनकी खिल्ली उड़ाई जा रही है, बेइज्जती की जा रही है। आपको ये तस्वीरें भी याद होंगी ना, कनक्कियों का जिक्र अभी मैं कर रही थी, अब ये देख ही लीजिए आप, जहाँ शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन को ललचाई निगाहों से देख रहे थे। सिर्फ आंखों का मूवमेंट हो रहा था, खड़े वैसे ही थे, दरबारी की तरह एकदम स्टिफ खड़े थे, एकदम शरीर का एक भी पुर्जा हिलता नहीं दिखाई देगा, चेहरा भी नहीं हिलेगा, सिर्फ आंखें हिलेंगी, और यही होता दिखाई दिया। और सिर्फ ऐसा एक बार नहीं हुआ है, बल्कि शहबाज शरीफ को तो दौड़ते भागते भी देखा गया है, ताकि सिर्फ एक बार पुतिन या जिनपिंग में से कोई उनसे हाथ मिला लिया। देखिए, जिनपिंग ने तो इग्नोर कर दिया था, पुतिन ने थोड़ी बहुत इज्जत रख ली, हाथ मिला लिया, जिनपिंग इग्नोर करके आगे बढ़ते दिखाई। तो ऐसा नहीं है कि शहबाज शरीफ को सिर्फ बीजिंग में ही बेइज्जत किया गया। अगर आप ऐसा सोचे तो ऐसा मत सोचिए, बल्कि पाकिस्तान में भी उनकी क्या हैसियत है, ये जरा तस्वीर दिखाकर आपको याद दिलाते हैं। ज्यादा दिन पुरानी तस्वीर नहीं है, लाहौर डूबा हुआ था। जब बाढ़ आने के समय जायजा लेने के लिए मरियम और शहबाज शरीफ हवाई निरीक्षण कर रहे थे, तब सेना शहबाज शरीफ को नहीं बल्कि मरियम नवाज को रिपोर्ट कर रही थी। उनकी तरफ मुखातिब भी नहीं है, चेहरा भी उनकी तरफ नहीं किया हुआ है। सोचिए, प्रधानमंत्री बैठा हो और मुख्यमंत्री को ब्रीफिंग दी जा रही हो। और बीजिंग में शहबाज शरीफ ने जो बेइज्जती करवाई है इस बार, उसके बाद आसिम मुनीर मोर्चा संभालने पहुंचे हैं। ये बीजिंग की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मुल्ला मुनीर भी पहुंच चुका है, और मुल्ला मुनीर को लग रहा है कि शहबाज ने जितनी बेइज्जती कराई है वो सब ठीक कर देगा, लेकिन उसकी ये अकड़ भी मजाक का जरिया बन गई है। इन दोनों ही की तस्वीरों को आप देखिए, आपको जरा बॉडी लैंग्वेज देखिए, जरा वो 2 कदम आगे बढ़ गए, जोकर लग रहे हैं। सो कॉल्ड फील्ड या फेल्ड मार्शल आप इन्हें कह सकते हैं। तो इनका फेलियर तो हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा था। आप देखिए ग्लोबल अफेयर्स में कैसे ये खड़े हैं। शायद इनको बॉडी लैंग्वेज सिखाई ही नहीं गई, हो सकता है पाकिस्तान में इतना सिखाते ही ना हो, बताते ही ना हो, राजनयिक भी ऐसे ही ना हो। और अब चाहे मुल्ला मुनीर हो या कटोरा शरीफ, पाकिस्तान की ग्लोबल मौकरी पूरी दुनिया में ट्रेंड भी कर रही है। पाकिस्तान पर हर कोई हंस रहा है। शहबाज की बेइज्जती वाली वीडियोस वायरल हो चुकी हैं, और अब मुल्ला मुनीर का भी वही हाल होने वाला है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, रिपोर्ट से समझिए। Can somebody help me? No. Yes. Yes. पूरे 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन शहबाज शरीफ ईयरफोन लगाना नहीं सीख पाए। शहबाज जब पुतिन के सामने आए, घबराहट उन पर हावी हो गई। नर्वसनेस में कानों तक सही से हाथ नहीं पहुंचे, और जो 16 सितंबर साल 2022 को हुआ था, वैसा ही कुछ आज 3 सितंबर 2025 में हुआ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। चीन में शी जिनपिंग के दरबारी बनकर घूम रहे शहबाज जब पुतिन के सामने बैठे तो कांपने लगे। हाथ कान तक तो पहुंचा, लेकिन ईयरफोन नहीं लगा पाए। उन्हें ईयरफोन से जूझते देख रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जो रिएक्शन दिया, वो पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। एससीओ समिट के दौरान शहबाज शरीफ की भरपूर बेइज्जती हुई, लेकिन वो तो महज ट्रेलर था, क्योंकि शहबाज शरीफ की असली बेइज्जती तो अब मुल्ला मुनीर ने कर दी है। दरअसल एससीओ मीटिंग में शहबाज शरीफ को आगे रखना प्रोटोकॉल वाली मजबूरी थी, मगर जैसे ही प्रोटोकॉल वाली मजबूरी खत्म हुई, मुल्ला मुनीर ने शहबाज शरीफ को फौरन उसकी असली औकात दिखा दी। अब शहबाज को हटाकर मुनीर जिनपिंग के बगल में बैठने की तैयारी करने लगा। मुल्ला मुनीर और शहबाज भरे मंच पर आपस में ही लड़ गए, लेकिन मुनीर का ये सावधान पोज बता रहा है कि धुलाई कटोरा शरीफ की हुई है। मुल्क को बेइज्जत करवाने के बाद मुनीर पहली ट्रेन पकड़कर चीन पहुंचा, जिसके बाद शहबाज को साइड कर खुद अकड़ में खड़ा हो गया। पाकिस्तान के वजीर आजम इसलिए ट्रोल हो रहे हैं क्योंकि जिन सियासतदानों पर मुल्क को चलाने की जिम्मेदारी थी, उसे तो एस्टैब्लिशमेंट ने सरेआम घुटनों पर बैठा दिया। आसिम मुनीर न सिर्फ एससीओ में आखिरी में शामिल हुआ,
बल्कि चीन की विक्ट्री डे परेड में भी शामिल होने की जुगत में था। लेकिन छोटी पैंट पहने शहबाज पहले जाकर जिनपिंग के पीछे खड़े हो गए। मतलब एससीओ मीटिंग के दौरान जिस तरह शहबाज शरीफ को बार बार बेइज्जत किया गया, उसका असली मास्टरमाइंड मुनीर ही है। क्योंकि वो मुनीर ही है जो पिछले कई महीने से ट्रंप की बाहों में बाहें डालकर घूम रहा था, जिसका खामियाजा एससीओ की मीटिंग में शहबाज शरीफ को भुगतना पड़ा। ना तो जिनपिंग ने सीधे मुंह उससे बात की और ना ही पुतिन ने तवज्जो देना जरूरी समझा। दूसरी तरफ मुनीर की यही बादशाहत वाली ख्वाहिश उसे अमेरिका भी लेकर गई और चीन भी लेकर आई है। खबर तो ये भी है कि एससीओ मीटिंग के लिए भी मुनीर अकेला ही आना चाहता था, लेकिन प्रोटोकॉल की मजबूरी इसके आड़े आ गई। मगर समिट खत्म होते ही उसे जैसे ही मौका मिला, वो शहबाज शरीफ के साथ हर उस तस्वीर में और हर उस फैसले में घुस गया जहां उसे नहीं होना चाहिए था। यानी शहबाज ने पाकिस्तान की जो ग्लोबल मौकरी कराई है, उसके बाद मुल्क वापस आते ही मुनीर के हाथों शहबाज की पिटाई तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, शहबाज शरीफ की बीजिंग में इतनी बेइज्जती क्यों की जा रही है, ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल इस पर आपको देते हैं। पाकिस्तान में शहबाज की सरकार को बड़े भयानक आर्थिक संकटों से जूझना पड़ रहा है, गुजरना पड़ रहा है। IMF ने लोन तो दिया, लेकिन उससे पाकिस्तान की सरकार 3 महीने से ज्यादा नहीं चल सकती। मुनीर की कोशिश थी कि ट्रंप के पाले में जाकर कुछ डॉलर हथिया लिए जाए। इसके लिए मुनीर ने ईरान के खिलाफ मदद करने को लेकर पाकिस्तान के तेल तक को बेच डाला, सारी बातें कर डाली। मुनीर के इस कदम से बलूचिस्तान में पहले से बैठा चीन नाराज हो गया। रही सही कसर पाकिस्तान में भयानक बाढ़ ने पूरी कर दी, जिससे पाकिस्तान पूरी तरह चरमरा गया है। हालात ऐसे हैं कि बिना चीन की मदद के पाकिस्तान 4 कदम नहीं चल सकता, और इसीलिए मुनीर शहबाज के साथ चीन पहुंचाए। यहाँ कुछ पैसा मिल गया तो तालियां मुनीर के हिस्से, और हाथ खाली रहे तो गालियां शरीफ के हिस्से आएंगी। मतलब शहबाज शरीफ मुल्क में नहीं, विदेशों में ही भी बेइज्जत हो रहे हैं। और इसकी एकमात्र वजह यह है कि वो बखूबी समझते हैं कि वो जबरदस्त प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि जबरदस्ती के प्रधानमंत्री हैं। और वो भी तब तक जब तक आसिम मुनीर नाम का मोगैम्बो उनसे खुश है, तभी तक के हैं। पीएम मोदी ने देखिए जिनपिंग के सामने शहबाज शरीफ की जमकर धुलाई की थी, और उस वक्त शहबाज शरीफ किस तरह बगले झांक रहे थे, ये तस्वीर भी आपको देखनी चाहिए। ये स्थिति है, एक दृढ़ नेतृत्व कैसा होता है और एक ढीला ढाला नेतृत्व कैसा होता है, देखिए। किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां। चलिए अब आपको ये बताएंगे कि कैसे नॉर्थ कोरिया का राष्ट्रपति, जो अपनी तानाशाही के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, वो अपने लोगों को डरा कर धमका कर उन पर राज करता है, ये सभी को पता है। लेकिन यही तानाशाह एक प्लेन में बैठने से भी कितना डरता है, अब आपको ये बताने जा रहे हैं। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ किम जोंग अपनी हरी ट्रेन के सहारे बीजिंग पहुंचे थे, ये तब की तस्वीरें हैं। और बड़े बड़े नेताओं का इंतजार एयरपोर्ट पर आपने देखा होगा किया जाता है। हर राजनेता, राष्ट्राध्यक्ष पहुंचता है तो एयरपोर्ट पर पूरा रेड कार्पेट वेलकम होता है, लेकिन यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर रेड कार्पेट वेलकम हो रहा है। किम जोंग का इंतजार रेलवे स्टेशन पर किया जा रहा है। देखिए, ये थोड़ी अलग तस्वीर है, आपने ऐसी तस्वीर देखी नहीं होगी। बहुत सारे इंटरनेशनल समिट्स देखे होंगे, बहुत सारे इवेंट्स देखे होंगे इंटरनेशनल, लेकिन क्या आपने कभी किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को ऐसे रेलवे स्टेशन पर आते, उनका रेलवे स्टेशन पर वेलकम होते देखा है क्या? अगर नहीं देखा तो ये तस्वीर आज हम आपको दिखा रहे हैं। ये थोड़ी अलग तस्वीर है और इसकी कहानी भी अलग है। देखिए किम जोंग निकलते हैं, कैसा माहौल था एक बार आपको सुनवा देते हैं। ये हरी ट्रेन जो आपने देखी है किम की, ये ट्रेन एक चलता फिरता किला मानी जाती है, और इस बुलेट प्रूफ ट्रेन में गोली और बम का भी असर नहीं होता। और इस ट्रेन का कनेक्शन किम जोंग के पिता और दादा से कैसे है, आपको पहले ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल दे देते हैं। किम जोंग उनके पिता किम जोंग इल को हवाई जहाज से बहुत डर लगता था, इसीलिए उन्होंने हमेशा ट्रेन से ही लंबी दूरी की यात्रा की। किम जोंग उन ने भी उनकी इसी परंपरा को आगे बढ़ा लिया। 2019 में वो 4500 किलोमीटर का सफर तय करके ट्रेन से ही ट्रंप से मिलने पहुंचे थे। 2023 में वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलने भी इसी ट्रेन से गए थे। ट्रेन में 15 से 20 डिब्बे हैं। ट्रेन में उनकी टेबल पर अक्सर सोने से जड़ा लैपटॉप, खास सिगरेट्स बॉक्स और कई फोन रखे होते हैं। खिड़कियों पर नीले और सुनहरे रंग के पर्दे भी लगे होते हैं।
किम किस डब्बे में सफर कर रहे हैं इसकी जानकारी केवल कुछ गिने चुने लोगों को ही होती है सिक्योरिटी रीजन से। उनके साथ हमेशा डॉक्टर्स की टीम होती है और बुलेट प्रूफ कार्स भी रहती हैं। इस बुलेट प्रूफ ट्रेन पर गोली और बम का असर नहीं होता। इस ट्रेन में मिलने वाली सुविधाएं किसी लग्जरी होटल से कम नहीं है। इसमें किचन, ऑफिस के साथ ही कार्स का पूरा काफिला रखने की भी जगह है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो नेता अपने देश की जनता को डरा धमका कर रखता है, उन्हें यकीन दिलाता हो कि वो भगवान का रूप है, लेकिन हकीकत क्या है? इस तानाशाह को तो फ्लाइट पर चढ़ने से भी बहुत डर लगता है। बीजिंग में महाशक्तियों का बड़ा मेला लगा है। प्रधानमंत्री मोदी पहले ही बीजिंग से वर्ल्ड ऑर्डर का लाइव डेमो दे चुके हैं और महाशक्तियों के इस महामिलन में जहां दुनिया के बड़े बड़े नेता अपने देश के बड़े बड़े विमानों से उतरे, तो वहीं नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग का अंदाज कुछ अलग दिखा। किम जोंग ट्रेन से बीजिंग पहुंचे। हरे रंग की इस ट्रेन की रफ्तार महज 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसीलिए इस ट्रेन को कछुआ ट्रेन भी कहा जाता है। और ये कोई पहला मौका नहीं। इससे पहले साल 2023 में किम जोंग रूस में भी इसी हरे रंग की ट्रेन से पहुंचे थे। साल 2019 में भी किम जोंग ने रूस जाने के लिए इस ट्रेन का इस्तेमाल किया था। किम जोंग का जिक्र अक्सर तब होता है जब उनकी तानाशाही की बात होती है, जब जनता को किम जोंग की तरफ से दी जाने वाली यातनाओं का जिक्र होता है। इसके अलावा उनकी पहचान एक ट्रेन प्रेमी के तौर पर भी है। उनके पास एक सनशाइन ट्रेन है और वो इसी ट्रेन से दुनिया भ्रमण भी करते हैं। सफर चाहे आधे दिन का हो या 4 दिन का, किम जोंग ट्रेन से ही जाना पसंद करते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि किम जोंग का ये शौक उन्हें उनके पूर्वजों से मिला है। ऐसे न जाने कितनी ही तस्वीरें हैं जहां किम जोंग के पिता किम जोंग इल और दादा किम इल सुंग ट्रेन से सफर करते हुए दिखे हैं। दोनों ने अपनी विदेश यात्राओं को इन विशेष ट्रेनों से ही पूरा किया है और ऐसा ही कुछ आज किम जोंग भी कर रहे हैं। वो भी दूसरे देशों की यात्रा करने के लिए ट्रेन का ही इस्तेमाल करते हैं। आजकल जब कोई राष्ट्राध्यक्ष दूसरे देश के दौरे पर जाते हैं तो एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया जाता है। लेकिन जब किम जोंग के पिता और दादा किसी विदेश यात्रा पर जाते थे तो इनका इंतजार एयरपोर्ट पर नहीं बल्कि रेलवे स्टेशन पर किया जाता था। किम जोंग के दादा किम इल सुन नॉर्थ कोरिया के संस्थापक रहे हैं। कहा जाता है कि किम इल सुन को हवाई यात्रा करने में डर लगता था। उन्होंने सोवियत संघ और चीन की यात्राएं बख्तरबंद ट्रेनों से ही की थी। उनकी ट्रेन यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं थी बल्कि परेड जैसी हुआ करती थी। ये ट्रेन यात्राएं कोरियाई सत्ता का प्रतीक बन गई हैं और ये पीढ़ी दर पीढ़ी यूं ही चलता रहा। और ऐसे में आज भी किम जोंग कहीं जाते हैं तो उनका इंतजार किसी एयरपोर्ट पर नहीं बल्कि रेलवे स्टेशन पर ही होता है। अब इससे दो बातें निकलकर सामने आती हैं, या तो किम जोंग अपने परिवार की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं या फिर उन्हें भी हवाई यात्रा करने से डर लगता है। मतलब किम जोंग को भी एरोफोबिया है। एरोफोबिया उड़ान का डर है। ये एक प्रकार का विशिष्ट फोबिया है। इसमें व्यक्ति को हवाई जहाज में यात्रा करने से घबराहट होती है। लक्षणों में पसीना, कांपना या दिल की धड़कन बढ़ना शामिल है। ये डर दुर्घटना या नियंत्रण खोने की चिंता से जुड़ा हो सकता है। थेरेपी या दवाइयों से इसका इलाज संभव है। अब बात जो भी हो, ये बात तो साफ है कि किम जोंग हवाई यात्रा करने से बचते हैं। और अगर किसी ऐसी जगह जाना हो जहां ट्रेन से जाना मुश्किल हो, तब ऐसी स्थिति में किम जोंग अपना प्लान ही कैंसिल कर देते हैं। और यही वजह है कि किम जोंग आज तक दुनिया के बहुत ही कम देशों में घूमे हैं। दूसरी तरफ लोगों का मानना है कि किम जोंग जैसा तानाशाह जो अपनी जनता को डरा कर रखता है, वो अंदर से काफी डरपोक है। एक ऐसा इंसान है जो हवाई यात्रा करने से भी डरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, बीजिंग में जो कुछ चल रहा है उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का हाल बेहाल है। वो भारत को झुकाने निकले थे लेकिन अंजाम जो हुआ वो पूरी दुनिया देख रही है। और इन सब के बीच अब ट्रंप बड़बड़ाने भी लगे हैं, बड़बड़ा रहे हैं, सोच रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। रूसी मीडिया ने तो तस्वीरें जारी करते हुए लिखा है कि महाशक्तियों का ये त्रिकोण डोनाल्ड ट्रंप लाइव देख रहे हैं। देखिए, तस्वीर रशियन मीडिया की तरफ से जारी की गई है जिसमें आप डोनाल्ड ट्रंप को मोबाइल देखते हुए देख रहे हैं। और मोबाइल के अंदर क्या तस्वीर होगी, इसका चित्रण रशियन मीडिया ने कैसे किया है, जहां प्रधानमंत्री मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग को आप हाथ पकड़े बात करते हुए देख रहे हैं। ये एससीओ की तस्वीर है। तो ये तस्वीर कहीं ना कहीं उन्हें हैरान परेशान कर रही है। और इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर टैरिफ की धमकी देते हुए नजर आए, लेकिन इस बार उनका लहजा थोड़ा बदला सा है। सुनिए जरा। Get along with India very well, but India has, you have to understand,
For many years, it was a one-sided relationship. Only now, since I came along, and because of the power that we have with tariffs, India was charging us tremendous tariffs, about the highest in the world. They were about the highest in the world, number one. And we, therefore, weren't doing much business with India, but they were doing business with us because we weren't charging them. Foolishly, we weren't charging them. So they would send in massive, everything they made, they'd send it in, pour it into our country. Therefore, it wouldn't be made here, which is a negative. But we would not send in anything because they were charging us 100% tariffs and, किम जोंग ने टैरिफ की धमकी देते समय डेविडसन का भी उदाहरण दिया था। क्या कहा था हार्ले डेविडसन के उदाहरण के साथ? सुनिए। I'll give you an example. Harley Davidson couldn't sell into India. There was a 200% tariff on a motorcycle. So what happens? Harley Davidson went to India and built a motorcycle plant. And now they don't have to pay tariffs. Same thing as us. So what we're doing is... अब ट्रंप की इस बौखलाहट के पीछे की वजह क्या है? तो ये तस्वीर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इस तस्वीर में जो तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं, ये देखिए, ये तस्वीर है जिसने ट्रंप की नींद उड़ा दी। आपको याद होगा कि जब बायलैटरल टॉक्स होने वाले थे रशिया और इंडिया के बीच, तो टॉक्स से पहले ही एक ही गाड़ी में गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ पर पुतिन। और ये मुलाकात से जो बायलैटरल टॉक्स ऑफिशियली होनी थी उससे पहले की तस्वीर है। गाड़ी में सफर लंबा था, जहां तक जाना था, जहां पर टॉक्स होनी थी, तो वहां भी रास्ते में बातचीत हुई है और भारत के जो टाइज थे वो और मजबूत हुए हैं। तो एक तरफ ट्रंप की हालत भारत ने खराब कर रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ने भी उन्हें चूना लगा दिया है। शहबाज पुतिन के सामने बैठकर कह रहे हैं कि हम आपसे तेल खरीदना चाहते हैं, हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। सुनिए सर। I've been to your country since ages. I've not been there, so I must go to Moscow and refresh my good old memories of my younger days. Your Excellency, I'd like to also thank you for supporting Pakistan and trying to have a balancing act, I think, in the region. I know, and I must say that we respect your relation with India. That's perfectly fine, but we also want to build very strong relations, and these relations will be supplementary and complementary for the good and for the progress and prosperity of the region. In that, I find in you a very dynamic leader, and I want to assure you that I'd like to work with you very closely. और इन सबके बीच ट्रंप से एक पत्रकार ने पूछ लिया कि क्या ट्रंप का समय चला गया है, क्या ट्रंप डेड हो चुके हैं? इस पर ट्रंप ने क्या कहा, वो भी सुनिए। I did numerous news conferences, all successful. They went very well, like this is going very well. And then I didn't do any for 2 days, and they said, there must be something wrong with him. Biden wouldn't do them for months. You wouldn't see him. And nobody ever said there was ever anything wrong with him. इन सबके बीच एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई जहां ट्रंप के घर से कुछ काले बैग्स को फेंकते हुए देखा गया। ये देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप अमेरिका को मझधार में फंसाकर भाग तो नहीं जाएंगे? कहीं शहबाज के हाथों चूना लगाए जाने के बाद ट्रंप अमेरिका को चूना तो नहीं लगाना चाहते? ये देखिए काले बैग्स कैसे गिर रहे हैं। ये तस्वीर बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है। अब क्योंकि काले बैग्स गिर रहे थे, ऐसे में काले बैग्स का क्या राज है, इस पर जब डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। AI generated. So actually you can't open the windows. You know why? They're all heavily armored and bulletproof. So that's a fake video. Well, it's got to be, because I know every window up there. The last place I'd be doing it is that, because there's cameras all over the place, right? Including yours. बेलारूस के राष्ट्रपति ने भी पुतिन के सामने कह दिया कि पुतिन का साथ नहीं छोड़ेंगे। सुनिए। You and China, we are the only European member geographically of the SCO. So to us it's really important. We had a chance to have conversations with all of the presidents, including Prime Minister Modi. We were able to exchange some information. It was a very important talk.
But you understand that nobody is going to replace Russia for us. तो बेलारूस के राष्ट्रपति को आपने सुना, और इस बीच आपको बताएं, अब चीन के पत्रकार भी कह रहे हैं कि ट्रंप ने जो किया है उसके बाद भारत और चीन और पास आ गए। I think, of course, Russia is the common friends for both China and India. And when I talk to some Russian friends, they always talk, when they mention the China-India relationship, they always want to see that these two countries should not fight against each other or compete with each other. Russian people want to see the China and India, because we are both the Russian people's friends. They want to see these countries cooperate. And this is also what China wants to see, because China never see India as an enemy. Maybe we have some little frictions and conflicts in the past, but just like our president said yesterday when he met with Prime Minister Modi, he said the dragon and elephant should dance together. Yeah, this is the key. दूसरी तरफ अमेरिकी प्रोफेसर खुद कह रहे हैं कि ट्रंप को अर्थशास्त्र ही नहीं आता, उन्हें समझ ही नहीं आता वो क्या कर रहे हैं। That President Donald Trump had a very poor understanding of economics and statecraft. And I realize now that that was wrong. And in fact, President Trump has no understanding of economics and statecraft. That is the only conclusion that I can draw, given the way that he's behaving towards India. Now, there is some case in a sort of good old-fashioned great power competition to have China and the USA go at it against each other. There's some case for Russia and the USA to go at it against each other. It's one of our national hobbies. It's one of their national hobbies. और अमेरिका के प्रोफेसर्स यहाँ तक ही नहीं रुके हैं, वो आगे कह रहे हैं कि ट्रंप को तो मोदी से माफी मांगकर टैरिफ वापस ले लेना चाहिए। I consider it the most crucial 21st century partnership. The partnership between India and the United States will effectively decide what happens between China and Russia. I've put this a different way before, which is to say that India has the deciding vote in the 21st century. If India chooses the US versus China, or if India sits out of any US-China competition, it will effectively decide the outcome. So India is a super, super important player in the 21st century. It's only going to get more powerful. And like I say, I can't for the life of me understand why the President of the United States, in a confrontation with China, in a war, if you think about it, with Russia, would deign to put 50% tariffs on India. So I think the number one thing that we could do of two is remove that 50% tariff and get it down to something far more reasonable. I suggest 0%. And the second thing we can do is apologize. तो सुना आपने, अमेरिकी प्रोफेसर तक कह रहे हैं कि भाई इंडिया जिस साइड होगा उस साइड दबाव होगा, उस साइड रुतबा होगा और उस साइड ही तस्वीर बदलेगी। और ऐसे में इंडिया अमेरिका के बजाय अगर चाइना को चुन रहा है तो रास्ता बदलने वाला है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि अमेरिका का जो ताज था सुपर पावर का, वो हिल चुका है। अब अमेरिका सुपर पावर नहीं है बल्कि सुपर आइसोलेटेड स्टेट बन चुका है। रिपोर्ट देखिए। ट्रंप का टैरिफ वार, आरआईसी का बड़ा पलटवार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टैरिफ पॉलिटिक्स अब पूरी तरह से फेल हो गई है। भारत पर 50% टैक्स लगाकर ट्रंप ने दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन अब वही टैरिफ ट्रंप पर ही उल्टा पड़ रहा है। दुनिया बदल चुकी है, समीकरण बदल चुके हैं और ट्रंप की चालाकियां अब उन्हीं पर भारी पड़ रही हैं। एक पॉडकास्ट में ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने जीरो टैरिफ का ऑफर दिया था, लेकिन ट्रंप ने जोड़ा कि अगर उन्होंने टैरिफ नहीं लगाया होता तो भारत कभी ऑफर भी नहीं करता। यानी ट्रंप खुद मान रहे हैं कि भारत को झुकाना आसान नहीं है, बल्कि भारत ने टैरिफ का जवाब अपने अंदाज में दिया। ट्रंप लगातार टैरिफ को लेकर झूठी कहानियां गढ़ते हैं और बार बार एक्सपोज हो जाते हैं। उन्होंने दावा किया कि हार्ले डेविडसन को भारत से टैरिफ की वजह से बाहर जाना पड़ा, लेकिन ये सच नहीं है। हार्ले ने 2009 में भारत में एंट्री ली, 2010 में डीलरशिप खोली, लेकिन 2020 तक बाइक की बिक्री कम हो गई। कंपनी को नुकसान हुआ। कम डिमांड और घाटे की वजह से हार्ले ने प्रोडक्शन बंद किया, न कि टैरिफ की वजह से। आज हार्ले फिर भारत में काम कर रही है, यानी ट्रंप का एक और शगुफा पूरी तरह एक्सपोज हो गया। आज बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर पर चीन ने अपनी ताकत का सबसे बड़ा शो किया। शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन एक मंच पर नजर आए। हजारों सैनिक, मिसाइलें, फाइटर जेट्स और हाइपरसोनिक हथियारों का मेगा शो देखने को मिला। ये ड्रैगन का सीधा मैसेज था अमेरिका को कि देख लो, सो कॉल्ड सुपर पावर, दुनिया बदल रही है। इस तस्वीर ने ट्रंप को बेचैन कर दिया
उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि कृपया मेरी शुभकामनाएं पुतिन और किम जोंग उन को भी दें जब तक कि आप लोग अमेरिका के खिलाफ साजिश रच रहे हो। यानी दुनिया के 3 शक्तिशाली देश चीन, रूस और उत्तर कोरिया ट्रंप की आंखों में चुभ रहे हैं। भारत तो पहले से ही चुभ रहा था क्योंकि आरआईसी और स्ट्रांग हो रहा है। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी की आलोचना अब हर तरफ से हो रही है। अमेरिका के नेता चेतावनी दे रहे हैं कि ट्रंप भारत के साथ रणनीतिक रिश्ते बिगाड़ रहे हैं। अब यूरोप भी ट्रंप को आईना दिखा रहा है। ब्रिटेन की पूर्व विदेश मंत्री विलियम हेग ने कहा कि भारत एक सभ्यता है, एक स्वतंत्र राष्ट्र है। टैरिफ की धमकी देकर आप भारत को झुका नहीं सकते। अगर आप दबाव डालेंगे तो भारत किसी और के साथ खड़ा हो जाएगा। There is a proudly independent nation and civilization, and you have to treat it like that. And that's one of the points in my column, that you do have to understand the other countries that you're dealing with. So if you start bullying India, with threats of 50% tariffs. यानी ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से न सिर्फ भारत के रिश्ते बिगड़े बल्कि अमेरिका को भी दुनिया में अलग थलग कर दिया है। और भारत पर टैरिफ चीन और रूस से भी ज्यादा है। यानी ट्रंप की नीति भारत को अमेरिका से दूर कर बीजिंग और मॉस्को के करीब ढकेल रही है। और यही बात अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता है। ट्रंप भले ही कह रहे हैं कि उन्हें कोई चिंता नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि ट्रंप की वजह से अमेरिका से अब सुपर पावर का ताज छिनने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब सितंबर में आए सैलाब की बात कर रहे हैं, क्योंकि चाहे मैदानी इलाके हो चाहे पहाड़ी राज्य हो, हर तरफ बाढ़ और बारिश का कहर बरप रहा है। और इस कदर बरप रहा है कि लोग घर छोड़कर जाने को मजबूर हो गए। किस तरह से जम्मू से लेकर पंजाब तक, उत्तर प्रदेश तक ये बाढ़ कहर बरपा रही, रिपोर्ट के जरिए पूरी डिटेल आपको दे रहे हैं। नॉर्थ इंडिया में बारिश का कहर। हिमाचल से जम्मू तक तबाही का मंजर। देवभूमि हिमाचल से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और जम्मू तक आसमान से आफत बरस रही है। बारिश, फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड ने जिंदगी थाम दी है। नदियां उफान पर हैं, सड़कें तबाह हो चुकी हैं और लोग बेघर होकर सुरक्षित जगहों पर शरण लेने को मजबूर हैं। हिमाचल की खूबसूरत वादियां इस वक्त दहशत से भरी हुई हैं। शिमला, मंडी, कुल्लू और किन्नौर, हर जिले से तबाही की तस्वीरें आ रही हैं। फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड से सैकड़ों मकान जमींदोज हो गए हैं। 1300 से ज्यादा सड़कें बंद हैं और कई जिंदगियां मलबे में दबी पड़ी हैं, जिनकी खोज के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कुल्लू, शिमला और मंडी की तस्वीरें इस वक्त डराने वाली हैं। हादसे लगातार हो रहे हैं और प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है लोगों को सुरक्षित निकालना। इधर दिल्ली में भी हालात बेकाबू हैं। हथनीकुंड बैराज से लगातार छोड़े गए पानी ने यमुना को खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा दिया है। नदी का जलस्तर 206.80 मीटर तक पहुंच गया है। लोहे का पुल बंद कर दिया गया है और निचले इलाकों से हजारों लोगों को रेस्क्यू किया गया है। दिल्ली में बढ़ते यमुना के जलस्तर ने लोगों के घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। ये घर आप देख रहे हैं, हालांकि इसका दरवाजा देखेंगे तो बिल्कुल जो पानी है वो घर के अंदर आपको घुसा हुआ नजर आ जाएगा। तमाम जो फर्नीचर है वो इस समय पानी से सना हुआ है और घर पे ऊपर जाने की सीढ़ियां आप यहाँ पर देखेंगे। आपको अभी भी जो फैमिली के लोग हैं। तो दिल्ली से आप हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देख रहे थे। अब आप जरा जम्मू की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ में फंसे लोगों का बीएसएफ ने हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू कैसे किया, ये वो तस्वीरें थोड़ी देर पहले इसी इलाके में बीएसएफ ने कई लोगों को हेलीकॉप्टर से निकालकर बचाया। ये तस्वीर देखिए, हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को अलग अलग जगहों से रेस्क्यू किया जा रहा है। और ये जम्मू की तस्वीरें, लोग कैसे जिंदगी बचाने के लिए भाग रहे हैं ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं, क्योंकि हालात बहुत चिंताजनक है। जम्मू में भी स्थिति बहुत गंभीर है और ऐसे में बीएसएफ लगातार ऑपरेशन चला रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और कैसे चॉपर्स की मदद यहां ली जा रही है, यहां आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और किसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएं, दिल्ली में लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। रात 8 बजे तक 207.40 मीटर पहुंचने की आशंका है। हालातों पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की नजर है। अधिकारियों को अलर्ट रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो स्थिति और गंभीर हो सकती है, रात तक और जलस्तर बढ़ सकता है यमुना का। और देखिए, इंसान तो इंसान, जानवर भी परेशान हैं और जानवर का रेस्क्यू कैसे किया जा रहा है वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।
तो बाढ़ बारिश से हालात बहुत गंभीर बने हुए, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस खबर पर लगातार हमारी नजर रहेगी। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार। विमल में गुलिस्तान की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल बोलो जुबान केसरी।